देखते हैं। लेकिन ये वेडिंग हमारी फीमेल लीड सूजी की नहीं होती है। असल में ये शादी यहाँ पर सूजी की बहन शीन की होती है। और यहाँ पर तो शॉकिंग बात ये है कि शीन का जो हस्बैंड है वो कोई और नहीं बल्कि सूजी का फियांसे ही था। सूजी यहाँ पर हमें बता रही होती है कि जिस दिन वो मरने वाली है उस दिन उसके फैमिली मेंबर्स बड़ी धूमधाम से शीन की वेडिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने में हम यहाँ पर सूजी को एकदम पीस वाले अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर वो अपने अस्थमा के पंप्स ढूंढ रही होती है। इतने में उसी के हाथों से वो पंप्स नीचे गिर जाते हैं जिसके बाद जब वो उसे लेने की कोशिश कर रही थी कि इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो कहने लग जाती है एक तुम्हारी हालत देखो और एक मेरी हालत देखो। यहाँ पर मेरी शादी तुम्हारे फियांसे के साथ ऑलमोस्ट हो ही चुकी है लेकिन तुम तो यहाँ पर बस जीने के लिए तड़प रही हो। यहाँ पर सूजी शीन को उसे उसका अस्थमा का पंप वापस देने के लिए कहती है पर यहाँ पर शीन उसे देती नहीं है बल्कि उसे फेंक देती है। वही दूसरे यहाँ पर सूजी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है लेकिन शीन को यहाँ पर सूजी के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती। इनफैक्ट यहाँ पर वो उसी पर चिल्लाई जा रही थी ये कहते हुए कि तुम तो यहाँ पर ढंग से क्रॉल भी नहीं कर पा रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम आज यहाँ पर जिंदा रह पाओगी। तुम खुद सोचो कि तुम कितनी ज्यादा पेशेंट हो। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया तुम तो उनके बायोलॉजिकल बेटी हो लेकिन मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट हूँ कि सभी को मुझ पर यकीन है और तुम पर बिल्कुल भी नहीं। और मैंने बखूबी से यहाँ पर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जहाँ पर अब सब मुझे यहाँ पर शेन फैमिली की बड़ी बेटी मानते हैं। सूजी यहाँ पर शीन से कह रही होती है कि तुम्हें गॉड यहाँ पर इन सभी चीजों के लिए जरूर पनिश करेगा। शीन कहती है गॉड का तो पता नहीं लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर पनिश करके तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम ये अस्थमा का पंप कौन देने के लिए आता है। मैं यहाँ पर दिल से चाहती हूँ कि तुम इतना तड़प कर मरो कि यहाँ पर तुम्हारे लिए हेवन या हेल में जगह बचनी नहीं चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर से वो जारी होती है जहाँ पर सूजी उसे बहुत रिप्रेस करती है पर यहाँ पर शीन उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूजी बड़ी मेहनत कर अपने भाई को कॉल भी लगाती है कि उसे यहाँ पर अस्थमा का अटैक आ रहा है जहाँ उसका भाई से कह देता है कि अगर अटैक आ रहा है तो जाकर मेडिसिन ले लो। यहाँ पर मुझे क्यों कॉल करी हो। सूजी उसे बता रही होती है लेकिन उसकी बातों को नहीं समझा होता है। वो कहता है कि देखो अब मेरी फेवरेट बहन की शादी की शुरुआत होने वाली है तो तुम डिस्टर्ब ना करो तो ज्यादा बेटर होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो कॉल कट कर देता है एंड यहाँ पर शीन की और लीन की यहाँ पर शादी हो ही जाती है जहाँ पर दूसरी और सूजी की डेथ हो रही थी और सूजी की आखिरी इच्छा बस ये थी कि उसे ऐसी फैमिली अपनी कोई भी लाइफ में वापस नहीं चाहिए। अगर होगी तो फिर भी यहाँ पर वो अपनी लाइफ एंड कर देगी या फिर उस फैमिली को एंड कर देगी और उनके साथ रिश्ता खत्म कर देगी। एंड इतने यहाँ पर सारा का सारा टाइम रिवर्स में जाने लग जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं यंग सूजी को जहाँ पर वो अपनी पुराने वाले पिक्चर में होती है। यहाँ पर सबसे पहले वो कैलेंडर को चेक करती है और हैरान हो जाती है कि ये यहाँ पर कितना ज्यादा पीछे चला गया और उसे ये दिन बड़े अच्छे से याद आता है क्योंकि आज का दिन वही था जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने शीन को यहाँ पर अडॉप्ट करके लाया हुआ था। सूजी को बड़े अच्छे से याद है सबसे पहले शीन का जो मुंह था उसने यहाँ पर सूजी के कमरे पर कैप्चर कर लिया था। सिर्फ उसका कमरा ही नहीं सूजी के प्रीशियस सामान ऑर्नामेंट्स और टॉयज वो सब कुछ यहाँ पर उसने हड़प लिए थे। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी अपने मॉम से कह रही होती है कि अगर कमरा देना है तो कमरा दे दो लेकिन मेरे सारे सामान आप यहाँ पर शीन को क्यों देना चाहते हो। तब उसके मॉम उसे समझा रहे थे कि वो यहाँ पर ऑर्फन से आई है तो फिर हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा ना और ऐसे भी इन सामानों को तुम क्या ही करोगी। जिसके बाद यहाँ पर शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो सूजी से कहती है कि माफ करना मैं तुम्हारे प्रीशियस सामान को टच नहीं करूंगी एंड यहाँ पर वो एक ग्लास उसे देती है जहाँ पर जानबूझकर शीन उसे गिरा देती है। सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चीज उसके लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थी एंड यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है जहाँ अंकल आंटी सूजी पर चिल्लाते हैं ये कहते हैं कि एक तो तुम्हारी बहन है ऊपर से तुम यहाँ पर इतनी नैरो माइंडेड रहोगी हमें बिल्कुल नहीं पता था। अगर तुम अपनी चीजें यहाँ पर शीन के साथ शेयर नहीं कर सकती तो नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी पॉकेट मनी कट डाउन हो जाएगी। सूजी कहती है कि ठीक है ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए ना और तभी यहाँ पर सूजी अपने हाथों से बेसबॉल बैट लेकर सभी की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी जान लेती है कि पास लाइफ में जो कुछ भी हुआ है इस बार वो सेम चीज बिल्कुल नहीं होने देगी। इसलिए यहाँ पर वो अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है कि इतने में यहाँ पर स्टाफ से बताती है कि मैडम और सर आ गए हैं एक लड़की को लेकर ऑर्फन से अडॉप्ट करते हुए जिसका नाम शीन है। तो सभी लोग यहाँ पर आपको नीचे बुला रहे हैं जिसके बाद यहाँ पर सूजी नीचे जाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे यहाँ पर शीन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर शीन के मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में हो गई थी जिसके बाद ये बेचारी अकेली ऑर्फन में थी तो हमने यहाँ पर इसे अडॉप्ट करने का सोच लिया। तो तुम यहाँ पर अपनी न्यू सिस्टर से हाथ जरूर मिला सकती हो। सूजी को अच्छे से याद था कि पास लाइफ में वो यहाँ पर शीन को देखकर इरिटेट हो गई थी और उसे बड़े गुस्से में रिस्पॉन्ड किया था कि वो इतनी बड़ी हो गई है उसे यहाँ पर न्यू सिस्टर की क्या ही जरूरत है। एंड तब यहाँ पर उसकी मॉम डैड ने उस पर चिल्लाया था ये कहते हैं कि एकदम यहाँ पर एक बच्ची को घर लेकर आए और उसे शेल्टर देने के लिए जिसकी मॉम डैड नहीं है एंड तुम यहाँ पर उसके लिए ऐसे बदतमीजी तरीके से बात करी हो। शीन तो घर पर ही रहेगी तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। सूजी को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि फर्स्ट जैसे यहाँ पर शीन ने उन सभी चीजों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था जहाँ पर उसे एक और इंसिडेंट के बारे में याद आ रही थी जब यहाँ पर पैकेजेस में अपना इंपॉर्टेंट पैकेज ढूंढ रही होती है कि इतने में यहाँ पर शीन उस ब्रेसलेट को दिखाते हुए आ जाती है उसे प्रोवोक करते हुए कि जरा इस ब्रेसलेट को देखना ये कितनी ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर सूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था क्योंकि सूजी ने यहाँ पर ये ब्रेसलेट एक साल पहले से प्री ऑर्डर करवा कर रखा था अपनी फ्रेंड के लिए जिसका रिसेंटली में बर्थडे आने वाला है। तब यहाँ पर शीन कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हें वापस लगा देती हूँ